कानूनी दस्तावेजों की दुनिया अक्सर बहुत उलझी हुई लगती है ना? आज हम इन्हीं मुश्किल लगने वाले कागजों के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करेंगे और उन्हें समझने का एक सीधा सरल तरीका जानेंगे। अक्सर कानूनी भाषा देखकर सिर चकरा जाता है, और अगर ऐसा होता है तो ये कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस कानूनी मायाजाल को समझने का एक तरीका है, और आज हम उसी की पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, एक ऐसी समझ की तरफ जो हमें इन दस्तावेजों से डरने के बजाय उन्हें समझने की ताकत देगी। इस सेशन के आखिर तक कानूनी दस्तावेजों के पीछे का छिपा हुआ तर्क और उनकी बनावट एकदम साफ हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हर कानूनी दस्तावेज एक तयशुदा ढांचे पर चलता है। यह कोई रहस्यमय कोड नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी सीख सकता है। ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। किसी भी कानूनी दस्तावेज को समझने की शुरुआत होती है दो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग। समझिए कि ये कानूनी लिखाई की नींव हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है। ड्राफ्टिंग का मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि ये कानून और तथ्यों को एक साथ पिरोने की एक दिमागी कसरत है। पहले सोचना और फिर उसे शब्दों में ढालना। असल में ये किसी भी कानूनी दस्तावेज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। ड्राफ्टिंग ये एक बड़ा दायरा है। इसमें किसी भी तरह का कानूनी दस्तावेज तैयार करना शामिल है, जैसे मान लीजिए वसीयत हो या कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट। वहीं दूसरी तरफ कन्वेयंसिंग, ये बहुत स्पेसिफिक है। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लेन देन यानी ट्रांसफर से जुड़े दस्तावेजों से है, जैसे कि घर बेचने का अग्रीमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें मिलकर एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर कैसे बनाती हैं। एक ऐसा ढांचा जो ज्यादातर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिलता है। इसे हम एक डीड या विलेख की एनाटॉमी भी कह सकते हैं। तो किसी भी बड़े या मुश्किल दिखने वाले विलेख को इन 5 आसान हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले पार्टीज, यानी इसमें कौन कौन शामिल है? खरीदार, बेचने वाला। फिर आते हैं रिसाइटल्स, जो कहानी की बैकग्राउंड बताते हैं, मतलब ये अग्रीमेंट क्यों हो रहा है। तीसरा है ऑपरेटिव क्लॉज, ये वो हिस्सा है जो बताता है कि असल में हो क्या रहा है। इसके बाद आते हैं कोवेनेंट्स, यानी वो वादे जो दोनों पार्टियां एक दूसरे से कर रही हैं। और आखिर में टेस्टिमोनियम, जो इसे ऑफिशियल बनाता है। तो स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन उस भाषा का क्या जो इन दस्तावेजों में इस्तेमाल होती है? देखिए, कानून की अपनी एक खास भाषा होती है, और वो भी कुछ साफ नियमों पर चलती है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हर बात का एक ही बिल्कुल सटीक मतलब निकले। ये हैं फाउलर के 5 मशहूर नियम। ये क्या कहते हैं कि आसान, जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करो, घुमा फिराकर बात करने से बचो, छोटे और सीधे शब्दों को चुनो। देखिए, इसका मकसद बहुत साफ है, सीधे तरीके से अपनी बात रखना, सरलता और स्पष्टता। लीगल राइटिंग का काम किसी को अपनी भाषा से इंप्रेस करना नहीं, बल्कि कंफ्यूजन को दूर करना है। और यही बात हमें इन प्रैक्टिकल टिप्स पर लाती है। लंबे चौड़े जुमलों की जगह एक शब्द इस्तेमाल करें, छोटे छोटे वाक्य लिखें, और सबसे जरूरी, हमेशा ये सोचें कि जो इसे पढ़ेगा उसे ये बात समझ आएगी या नहीं। तो याद रखने वाली बात यह है कि अच्छा कानूनी लेखन वो है जो आसानी से समझ आए, न कि वो जो उलझा दे। ठीक है, तो अब तक हमने दस्तावेज का ढांचा और भाषा समझ ली। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। वो कौन से कदम हैं जो एक ड्राफ्ट को कानूनी तौर पे पक्का यानी बाइंडिंग बना देते हैं? जब सब कुछ फाइनल हो जाता है, सारी बातें तय हो जाती हैं, तो दस्तावेज को उसका अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इनग्रॉसिंग। इसमें उस दस्तावेज को सही स्टैम्प पेपर पर तैयार किया जाता है। मतलब अब यह सिर्फ एक ड्राफ्ट नहीं है, बल्कि सिग्नेचर के लिए तैयार एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। और फिर लगती है अंतिम मोहर, यानी सिग्नेचर और गवाहों के दस्तखत, जिसे अटेस्टेशन कहते हैं। बस इसी पल एक सादा सा ड्राफ्ट एक जीता जागता कानूनी तौर पर लागू होने वाला दस्तावेज बन जाता है। तो अब शायद कानूनी दस्तावेज उतने डरावने नहीं लगेंगे। हमने देखा कि वो एक लॉजिक पर चलते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है और उनकी भाषा के भी नियम होते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज के डिजिटल दौर में क्या कानून की ये सदियों पुरानी भाषा और इसके सिद्धांत बदलेंगे, या फिर ये पहले से भी ज्यादा जरूरी हो जाएंगे? सोचने वाली बात है।